हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड लाइफ विद अनुष्का। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं हूँ एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेविगेटिंग दिस क्रेजी ऑसम जर्नी। तो आज का ब्लॉग थोड़ा हटके होने वाला है। आपने चैट जीपीटी का तो नाम सुना होगा, राइट? सो आज हम कुछ अलग करते हैं और कल हमारा एनाटॉमी का पेपर है। तो आज मैं चैट जीपीटी से प्रेडिक्ट करवाऊंगी कि कल का मेरा एनाटॉमी का पेपर कैसा आ सकता है। अ वेस्ट ऑफ टाइम या फिर सम मैजिक, लेट्स फाइंड इट टुगेदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। तो जस्ट बिफोर दैट जस्ट गिव यू एन आइडिया कि मैंने कई तो अनुज पचल सर की वीडियो देखी थी। उस टाइम मैं भी एक नीट एस्पिरेंट ही थी, तो ईगर होती है ना जानने की। तो ही वाज बी लाइक कि एक अकेली एनाटॉमी सब्जेक्ट पूरे नीट के सिलेबस से ज्यादा होती है। नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्या है ये। तो इसमें बेसिकली हम पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में बताते हैं, वॉट एवर इन योर बॉडी, लाइक जो भी है तुम्हारे में, लाइक योर ऑर्गन्स, ब्लड सप्लाई, एवरीथिंग एवरीथिंग। और वो बहुत ही वास्ट होता है। आई कैन एक्सप्लेन दैट एक्चुअली। ऑल्सो ह्यूमन बॉडी डाइसेक्शन, ये भी उसी में इंक्लूड होता है। लाइक यू हैव टू कट डेड बॉडीज, एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू सी एवरीथिंग वॉट एवर इनसाइड इट। बहुत कुछ देखना होता है, तो वो भी इसी में आता है। तो सिलेबस इतनी ज़्यादा वास्ट होती है, इतनी वास्ट होती है कि स्टडिंग एवरीथिंग इज लाइक अ बिट इम्पॉसिबल। और इतने बड़े सिलेबस में ये गेम ऑफ गेस बन जाता है। मीन्स गेस व्हाट्स गोइंग टू शो अप ऑन द पेपर। तो मैंने सोचा थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करने का और स्मार्टर तरीके से पेपर प्रेडिक्ट करवाने का। तो ये काम करेगा क्या? चलो देखते हैं। तो गाइज ये है मिशन इम्पॉसिबल का टाइम। मैंने चैट जीपीटी को बोला है पेपर गेस करो, वरना मैं तो कल एनआरटीपी पेपर में गई। नो मोर बोरिंग पेपर गेस वर्क। मैं करने वाली हूँ फुल ऑन एआई हाइस्ट। सिलेबस मेरा टारगेट, चैट जीपीटी मेरा वेपन, और तुम लोग मेरे क्रू मेंबर्स। तो कल धमाका करते हैं। लेट्स हैक द पेपर। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे अपने एनाटॉमी पेपर के लिए प्रेडिक्शन चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसके लिए उसको भी डाटा चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि हमारी मार्किंग स्कीम्स क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लाइक हाउ मच एलएक्यूज, हाउ मच एसएक्यूज, हाउ मच वीएसएक्यूज, उनकी मार्किंग स्कीम्स क्या होती है, ताकि उसको भी एक कॉन्टेक्स्ट मिल पाए कि हाँ मोर देन दैट। मैंने उसको एक प्रीवियस ईयर का हमारा जो पेपर था उसको भी दिया कि लाइक एक आइडिया मिल जाए, उसको भी कंटेक्स्ट मिल जाए कि कैसे पेपर बनानी है। प्रॉम्प्ट लॉग्ड। अब एंटर दबाने का टाइम है। क्या ये काम करेगा या चैट जीपीटी बोलेगा मैं डॉक्टर नहीं हूँ? पर एमबीबीएस में रिस्क लेना तो बनता है। 1 2 3 एग्जीक्यूट। गाइस सच में कुछ तो लोडिंग सा हो रहा है। जल्दी जल्दी प्लीज 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 पास करवा दो मेरे को। फाइनली कुछ तो क्वेश्चन के जैसा आ रहा है। डन। तो चलो इट्स नाउ टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर जो मेरे सामने है। बट बिफोर दैट अ फनी पार्ट इज दैट कि मैंने इसको ये नहीं बताया था, मैं खुद भूल गई थी कि हमारे 10 मार्क्स से एमसीक्यू भी आते हैं और मैंने बताया नहीं और वो आया भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों इससे हमको ये ज्ञान मिलती है चैट जीपीटी को उतना ही आता है जितना हम इसको बताते हैं। इसका खुद का थोड़ा भी दिमाग नहीं है, बता सकता था ना मेरे को। पर खैर छोड़, जितना बताया उसको वन बाय वन लेट्स डिस्कस। सो बिफोर शोइंग यू द क्वेश्चन पेपर, लाइक मैंने ऑफ कोर्स एक बार पहले रिव्यू कर लिया है उसको। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इट वाज लाइक कि ये तो हमने सोचा ही था और ये भी दिख रहा है इसमें। मतलब जैसे हमारे अगर 2 एलक्यूज आते हैं तो ऑफकोर्स सर उसमें हमको 10 एलक्यू हिंट में देते हैं कि उसमें से 2 आ जाएंगे, ऐसा होता है। बट उस 10 में से हमारे पास 2 एलक्यूज हैं। गॉड नोज ये आएगा नहीं आएगा, बट क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो हमने गेस किया था कि आ सकते हैं उसमें से भी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब जो सबने प्रेडिक्ट करा। मतलब आज शाम में ही हम शहर में हम लोग आए हुए थे। अभी वे लाइक कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और अपस्टेयर्स पे जितने भी लोग हैं दे वर लाइक एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर स्कैल्प। स्कैल्प तो आना श्योर है, स्कैल्प तो आना श्योर है। अगर स्कैल्प नहीं आया बाय गॉड आधे बच्चों का दिल, आधे नहीं 90% बच्चों का, मतलब वी वर श्योर। लाइक मैंने स्कैल्प खुद से मैंने 7-8 बार तो पढ़ रखा है जब से सर ने पढ़ाया तब से कि स्कैल्प तो फिक्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट द स्कैल्प।
नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जो हमारे लिए ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस है, ये भी हमें लग रहा है कि आएगा ही, मतलब हमको तो सारा ही लगता है आएगा ही. सो इज डिस्क्राइब राइट एट्रियम अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: एक्सटर्नल फीचर्स, ओपनिंग्स, इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, इट्स डेवलपमेंट. द डेवलपमेंट तो मैंने सोचा भी नहीं था, डेवलपमेंट भी आ सकता है, बट स्टिल राइट एट्रियम इज ऑल्सो ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब क्लास में भी सर ने बहुत बार बोला है. तो लेट्स सी ये आता है या नहीं आता है. तो नाउ मूविंग ऑन टू द एसए क्यू पार्ट, जिसमें 7 क्वेश्चन है 6 मार्क्स से 42, हाँ 7 क्वेश्चन है 6 मार्क्स ईच. और फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी. मतलब एक फनी बात है, ऐसा होता है कि हमारा एक्सटर्नल जो फाइनल पेपर होता है उसमें एम्ब्रियोलॉजी के एक क्वेश्चन आते हैं. एम्ब्रियोलॉजी लाइक एमबीबीएस का हर एक बुक ही इतने मोटे होते हैं, बहुत कुछ याद है, सिर्फ रटना होता है आपको. तो मतलब सीनियर्स भी लाइक कि ठीक है उसमें मतलब यू कैन इग्नोर. और हमारी मैम ने बोला कि तुमको सीनियर्स की नहीं सुननी है, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी उसी से एलक्यू आ जाए, तो तुम्हारे सीनियर्स बेवकूफ़ है, उनकी नहीं सुननी है तुमको. सो अभी तक मैंने बस पढ़ा नहीं है, तो शायद मैं पढ़ लूँ, ये क्वेश्चन पढ़ लूँ, बट मेरा मन नहीं है, मूड में नहीं हूँ. So the second one is describe about boundaries and contents of carotid triangle. But सर ने तो पोस्टीरियर ट्राइंगल इम्पोर्टेंट बोला था, तो सर ने पेपर तो अल्टीमेटली सर को ही देना है, तो मैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ही पढ़ के जाऊंगी, ये तो पढ़ के नहीं जा रही, बस एक बार सुपरफिशियली देख लूंगी मे बी. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली. ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑब्वियस सा है, ये तो आना ही है, आना है, पक्का आएगा, पक्का आएगा, मैं बता रही हूँ पक्का आएगा. मतलब मैंने क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ा है, मतलब दिल से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन तो आना, मैं डिजर्व करती हूँ, तो आएगा. Coming to the next question, that is our fourth question, popliteal fossa, boundaries and contents. ChatGPT never disappoints me. हमेशा प्रूव करता है कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि पॉप्लिटियल फोसा ऑलरेडी हमारे लास्ट पेपर में यानी हमारे फर्स्ट इंटरनल में पॉप्लिटियल फोसा आ चुका है, तो डेफिनेटली वो तो नहीं आएगा. अब मैंने मेंशन भी करा है इसको कि वहाँ से ऊपर ऐसा वाला करना है, बट शायद थोड़ा दिमाग कम है इसके पास, बट स्टिल ये नहीं आएगा, मेरे को पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट. मतलब ऑलरेडी ऊपर के क्वेश्चन में राइट एट्रियम में डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम आ चुका है, तो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इज नॉट बिट लॉजिकल, बट इट्स फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, तो मे बी आ सकता है. सो आई विल रीड दैट, आई विल रीड. रोल ऑफ फिजिशियन, मतलब एटकॉम के भी क्वेश्चन दे रखे हैं भाई साहब. रोल ऑफ फिजिशियन, कैडेवर, हमारा स्किट हुआ था कैडेवरिक, हाँ हाँ, मतलब कैडेवर एज आवर फर्स्ट टीचर, वो नहीं दिया, वो देता तो मेरे को पता भी था क्या क्या लिखना था. बट रोल ऑफ फिजिशियन इज ऑल्सो इजी, नहीं आएगा तो कुछ भी लिख दो अपने मन से, बस तुमको ऐसा दिखाना है कि डॉक्टर बेवकूफ़ होना चाहिए, पेशेंट उसके लिए उसका भगवान होना चाहिए. और अब हम पधारते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेरेबेलम. है मतलब मैंने पूरे हिस्टो में मैंने रेटिना पढ़ा है, कॉर्निया पढ़ा है, और एक और मुझे लगता है मैंने लंग्स का देखा है, बस मैंने इतना ही देखा, क्योंकि मतलब सर ने ऐसा रेटिना और कॉर्निया को इतना ABCD करके कुछ तो ऐसा हिंट दे के बताया था, वो इतना इम्पोर्टेंट बताया था. और सेरेबेलम, मैं रेटिना और कॉर्निया पढ़ के जाऊंगी, सेरेबेलम तो मैं नहीं पढ़ूंगी, एक बार बट ट्राई करूंगी कि देख लूंगी. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फाइनल पार्ट, जो कि 1 2 3 4 हाँ 6 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच, यानी 18 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. तो लेट्स डिस्कस दैट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंटेंट्स ऑफ सुपीरियर मीडियसिनम. मतलब कल ही मेरी फ्रेंड बोल रही है ज्योति कि हमको मीडिया स्टेनम में पढ़ना है, बस लाइक भाग वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है पढ़ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा. देखते हैं आज क्या करते हैं. सेकेंड इज स्टेरॉइड एपरेटस, ये हमने आज ही पढ़ा है, आज ही सुबह में हमने पढ़ा है, तो मे बी हमको याद है. हमने पढ़ते टाइम ये भी बोला था अगर ये नहीं आया ना, बेल्स पाल्सी, ये भी पढ़ा है हमने, ये हमारा डायसेक्शन का होमवर्क था, तो ये भी किया हुआ है. और आज रैंडमली दिखा है तब मैंने किया, तो ये भी किया हुआ है. साइनेसिस ऑफ पेरिकार्डियम, भी डायग्राम याद है, मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स का लिख के आऊँगी इसको.
तो मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि 1 नंबर तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज फोरामेन ओवल, देखा था इम्पोर्टेंट है, याद भी किया था। आई थिंक समथिंग लाइक मेल स्ट्रक्चर लाइक ट्रिक समथिंग मेल, ऐसा कुछ तो होता है, मतलब याद किए एक बार तो उसको देख लिया जाएगा। लास्ट वन इज डेसिडुआ, ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है, बट इम्प्रेव का क्वेश्चन है ये, नाम ही पहली बार मैंने सुना है, तो कर लूँगी, देख लूँगी। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मतलब मैं टोटली इस पे डिपेंडेंट तो नहीं ही रहूँगी ऑफ कोर्स। अगर नहीं आई तो मेरी ऐसी बैंड बजेगी कि मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा फेल होने से। तो ऑफ कोर्स मैं टोटली इस पे डिपेंडेंट तो नहीं रहूँगी, बट समहाउ मैं इसके जितने क्वेश्चन है उसको एक बार तो ज़रूर देख लूँगी, बट ऑफ कोर्स मैं टोटली इस पे डिपेंड नहीं रहने वाली हूँ। और अगर इसमें से सारे क्वेश्चन आ गए, जस्ट इमेजिन डिस्टिंक्शन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चैट जीपीटी का प्रेडिक्शन सही था? क्या क्वेश्चन वही आए थे जो एआई ने प्रेडिक्ट किया था? एक्साइटेड ना? So that I will share in my next blog, in which I will share my real exam experience also, means exam कैसा रहा, कैसे questions थे, and also I will compare it with my predicted paper that ChatGPT predicted for me. तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब करके जाना फॉर सच इंटरेस्टिंग मेड कंटेंट। सो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लाफिंग एंड रिमेंबर, एमबीबीएस टफ है लेकिन उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बना सकते हैं। सी यू सून, बाय।